आज हम यहाँ पर बीएमएस फर्स्ट प्रोफ के सिलेबस का एनालिसिस करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगा बीएमएस फर्स्ट प्रोफ के अंदर आपको यहाँ पर कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और इन सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पर कितने यूनिवर्सिटी के एग्जाम देने होते हैं। इसी के साथ हम यहाँ पर ये भी जानेंगे आपको यहाँ पर थ्योरी के कितने मार्क्स मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट के, प्रैक्टिकल के कितने मार्क्स रहने वाले हैं, वाइवा के कितने मार्क्स रहेंगे और इंटरनल असेसमेंट के अंदर आपको यहाँ पर कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। सबसे लास्ट में हम यहाँ पर ये भी जानेंगे सब्जेक्ट्स के जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने रहने वाले हैं। और सबसे लास्ट में मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊंगा आपको यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस रखना है, कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जिनके ऊपर अगर आप यहाँ पर शुरुआत से ध्यान दोगे तो आपकी जो बीएमएस फर्स्ट प्रोफ की स्कोरिंग है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आप अपने कॉलेज में भी यहाँ पर टॉप कर सकते हो। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर बीएमएस फर्स्ट प्रोफ से बिलोंग करते हैं। सो हे गाइस, दिस साइड डॉक्टर मोहसन मीना। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आपको जैसा कि पता है जो बीएमएस फर्स्ट प्रोफ होता है इसके अंदर आपको यहाँ पर 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और इन 5 सब्जेक्ट के लिए टोटल आपको 9 यूनिवर्सिटी के एग्जाम देने होते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट होता है आपका रचना शरीर, इट मींस एनाटॉमी। रचना शरीर जो सब्जेक्ट होता है इसके अंदर आपको यहाँ पर 2 पेपर देने होते हैं। थ्योरी के मार्क्स यहाँ पर 200 रहते हैं। तो बेसिकली जो इसका आयुर्वेदिक पोर्शन होता है इसके अंदर आपको संधि, अस्थि, शिरा, धमनी, स्त्रोतस, उसके बाद में कला शरीर, फिर उसके बाद में पेशी शरीर, उसके बाद में जो मर्म वगैरह होते हैं इन चीजों के बारे में आप यहाँ पर जो रचना शरीर होता है उसके अंदर पढ़ते हो। और जो एनाटॉमी पोर्शन होता है उसके अंदर आप यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर इसी के साथ साथ आप यहाँ पर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ोगे, यूरिनरी सिस्टम पढ़ोगे। इस तरीके के बहुत सारे सिस्टम्स आपको यहाँ पर पढ़ने होते हैं और इसी के अंदर आपको यहाँ पर डाइसेक्शन वगैरह, सरफेस मार्किंग वगैरह ये सारी चीजें भी आप यहाँ पर देखते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है रचना शरीर, इट मींस एनाटॉमी। उसके बाद में जो आपका दूसरा सब्जेक्ट है वो है क्रिया शरीर, इट मींस फिजियोलॉजी। आपको जैसा कि पता है इसके भी यहाँ पर 2 पेपर होते हैं। थ्योरी मार्क्स यहाँ पर आपके 200 रहने वाले हैं। जो इसका आयुर्वेदिक पोर्शन होता है इसके अंदर आप यहाँ पर जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं आयुर्वेदा के उनके बारे में पढ़ोगे, दोष के बारे में पढ़ोगे, धातु के बारे में पढ़ोगे, मल के बारे में पढ़ोगे। इसी के साथ आप यहाँ पर मन, आत्मा और जो इंद्रियां वगैरह होती है उनके बारे में भी आप यहाँ पर पढ़ोगे। और जो इसका मॉडर्न पार्ट रहता है जिसे हम यहाँ पर फिजियोलॉजी कहते हैं, इसके अंदर आप यहाँ पर वापस से जो फिजियोलॉजी होती है सिस्टम्स की, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, फिर इसी के साथ यूरिनरी सिस्टम हो गया, इसी के साथ डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, इनकी आप यहाँ पर फिजियोलॉजी देखने वाले हो। इसके बाद में आपका जो थर्ड सब्जेक्ट है वो है पदार्थ विज्ञान। आपको जैसा कि पता है पदार्थ विज्ञान जो सब्जेक्ट है वो फिलोसॉफी टाइप सब्जेक्ट है। इसके अंदर आपको मैक्सिमम सारी चीजें थिंक करनी होती है, चीजों को सोचना पड़ता है, उनके बारे में अगर आपको समझना है तो आपको सारी चीजें यहाँ पर आपको इमेजिन करनी होगी। तो ये जो सब्जेक्ट होता है ये एक तरीके से काफी सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट भी लगता है, लेकिन जिसको ये सब्जेक्ट एक बार समझ में आ गया उसके लिए ये सब्जेक्ट काफी ज्यादा इजी है। इसके अंदर आपके यहाँ पर 2 पेपर लगते हैं और जो थ्योरी मार्क्स रहते हैं वो आपके 200 मार्क्स रहने वाले हैं। तो देखो जो पदार्थ विज्ञान का जो पेपर 1 है ना वो लेंथी है लेकिन ईजी है। इसके अंदर आप यहाँ पर क्या क्या पढ़ोगे ये मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। यहाँ पर आप आयुर्वेद निरूपण के बारे में पढ़ोगे, दर्शन के बारे में पढ़ोगे, इसके बाद में जो 9 कारण द्रव्य होता है उनके बारे में आप यहाँ पर पढ़ोगे। तो बहुत ही इजी है लेकिन लेंथी काफी ज्यादा है। लेकिन जो सेकंड पेपर है पदार्थ विज्ञान का वो शॉर्ट है लेकिन हार्ड है। यहाँ पर हार्ड क्या क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो प्रमाण वगैरह होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आप्तोपदेश प्रमाण, तो ये जो प्रमाण वगैरह होते हैं ये काफी सारे स्टूडेंट्स को एक जैसे लगते हैं। तो स्टूडेंट्स को याद होने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, काफी ज्यादा डिफिकल्टी आती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक तरीके से आप ये कह लो प्रमाण को समझ भी नहीं पाते हैं। तो ये जो चीज होती है ना, जो सेकंड पेपर जो है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। तो इस पर आपको शुरुआत से ही फोकस बनाते हुए चलना है। उसके बाद में आपका जो 4th सब्जेक्ट है वो है संस्कृत एवं आयुर्वेद इतिहास। ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर आपको यहाँ पर संस्कृत के साथ साथ आयुर्वेद इतिहास भी पढ़ना होगा। इसके अंदर आपके यहाँ पर 2 पेपर लगेंगे। थ्योरी मार्क्स आपके यहाँ पर 200 रहने वाले हैं। जो आपका पेपर 1 रहेगा उसके अंदर मोस्ट ऑफ द पोर्शन संस्कृत ग्रामर रहेगा। जो सेकंड पेपर रहेगा इसके अंदर आपको यहाँ पर आयुर्वेद इतिहास देखने को मिलेगा, जिसके अंदर से यहाँ पर 20 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू टाइप के, जो कि 20 मार्क्स के यहाँ पर रहने वाले हैं। बाकी का जो 80 मार्क्स का जो पेपर रहेगा वो संस्कृत से रिलेटेड रहेगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पर निरुक्ति एवं पर्याय, इसी के साथ आपको यहाँ पर परिभाषा, पदानी, अन्वय,
लेखनम, वैद्य सुभाषित के 20 चैप्टर्स और पंचतंत्र की जो स्टोरीज है 5 वो आपको यहाँ पर पढ़नी होगी। तो जो सेकंड पेपर है संस्कृत का वो काफी ज्यादा इजी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पेपर 1 पे फोकस तो अच्छे से करते हैं, एग्जाम भी अच्छे से देकर आते हैं, लेकिन नंबर नहीं आते हैं। नंबर इस वजह से नहीं आता है क्योंकि संस्कृत आपने कभी पढ़ी तो है नहीं इतनी ज्यादा। तो जब आप एग्जाम में भी संस्कृत को अच्छे से पढ़कर अटेम्प्ट करके आते हो तो बहुत सारे बच्चों के 35, 40, 45 ऐसे नंबर आते हैं। तो स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर सेकंड पेपर के ऊपर फोकस रखना होगा। लेंदी तो है सेकंड पेपर, लेकिन बहुत ही ज्यादा इजी है। पंचतंत्र की स्टोरीज आप यहाँ पर बहुत आराम से याद कर लोगे। वैद्य सुभाषित के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट श्लोकाज याद रखने हैं और चैप्टर का डिस्क्रिप्शन याद रखना है। अन्वय लेखनम ऑलरेडी आप यहाँ पर अष्टांग हृदय के अंदर पढ़ चुके हो वो चैप्टर्स। इसी के साथ जो निरुक्ति और जो परिभाषा है ये भी बहुत ज्यादा इजी है। ये वही निरुक्ति और परिभाषा है जो कि आपने यहाँ पर आयुर्वेदिक सब्जेक्ट्स में पढ़ी है। तो इजी है पेपर, चाहो तो आप यहाँ पर बहुत ही आराम से पास हो सकते हो संस्कृत के अंदर। उसके बाद में सबसे लास्ट जो सब्जेक्ट आपका रहने वाला है वो रहने वाला है आपका संहिता अध्ययन 1, जिसके अंदर बेसिकली आपको यहाँ पर अष्टांग हृदय प्लस चरक संहिता का सूत्र स्थान पढ़ना होता है। जो अष्टांग हृदय होता है इसके अंदर आपको शुरुआत के 15 चैप्टर जो होते हैं सूत्र स्थान के वो आपको यहाँ पर पढ़ने होते हैं, और जो आपका चरक संहिता रहता है इसके अंदर आपको यहाँ पर 12 चैप्टर पढ़ने होते हैं। ये भी आपके यहाँ पर सूत्र स्थान के रहने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जाना कौन कौन से यहाँ पर सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर पढ़ने हैं, किन किन चीजों पे आपको यहाँ पर फोकस रखना है। अब इसके बाद में हम यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कौन सा पेपर यहाँ पर कितने मार्क्स का रहने वाला है, थ्योरी कितना मार्क्स का रहेगा और प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का रहेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो बीएमएस फर्स्ट प्रोफ के सब्जेक्ट्स हैं उसका मैंने यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। इस साइड मैंने यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बताया है और इस साइड मैंने यहाँ पर आपको थ्योरी के मार्क्स, प्रैक्टिकल के मार्क्स, वाइवा के मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स और हर एक सब्जेक्ट्स के जो टोटल मार्क्स रहेंगे वो कितने रहेंगे उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया है। सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका रचना शरीर, जिसके अंदर आपके यहाँ पर 2 पेपर लगेंगे। थ्योरी मार्क्स इसके 200 रहने वाले हैं, प्रैक्टिकल के 100 मार्क्स, वाइवा के 70 मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट जो रहेगा वो यहाँ पर आपका 30 मार्क्स का रहने वाला है, और जो टोटल मार्क्स रहेगा रचना शरीर इट मीन्स एनाटॉमी का वो रहेगा आपका 400 मार्क्स का। उसके बाद में जो सेकंड सब्जेक्ट है आपका वो है क्रिया शरीर इट मीन्स फिजियोलॉजी। इसके अंदर आपको यहाँ पर 2 पेपर देने हैं। थ्योरी के 200 मार्क्स रहेंगे, प्रैक्टिकल के 100, वाइवा के 70, इंटरनल असेसमेंट के 30 मार्क्स रहेंगे। टोटल मार्क्स यहाँ पर आपका आएगा 400। उसके बाद में जो आपका थर्ड सब्जेक्ट है वो है संहिता अध्ययन 1। इसके अंदर आपको यहाँ पर बेसिकली अष्टांग हृदयम के जो 15 चैप्टर्स होते हैं सूत्र स्थान के वो आपको यहाँ पर पढ़ने होते हैं, और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर जो चरक संहिता के जो सूत्र स्थान पोर्शन है उसके आपको यहाँ पर 12 चैप्टर्स आपको यहाँ पर करने होते हैं, और इसके लिए यहाँ पर आपका एक पेपर लगता है। थ्योरी के 100 मार्क्स रहते हैं, प्रैक्टिकल आपका यहाँ पर नहीं लगता है। इसके बाद में आपका जो वाइवा रहता है वो 75 मार्क्स का रहता है, इलेक्टिव के 10 मार्क्स रहते हैं, और जो इंटरनल असेसमेंट रहता है वो आपका यहाँ पर 15 मार्क्स का रहता है। सब्जेक्ट का ऑल ओवर आपका यहाँ पर आता है 200 मार्क्स का। उसके बाद में जो संस्कृत एवं आयुर्वेद इतिहास है उसके यहाँ पर 2 पेपर लगते हैं। थ्योरी 200 मार्क्स का रहेगा, प्रैक्टिकल आपका नहीं लगेगा। इसके बाद में आपका जो वाइवा रहेगा वो 75 मार्क्स का रहेगा, इलेक्टिव 10 मार्क्स का रहेगा, और इसके बाद में जो इंटरनल असेसमेंट होता है वो 15 मार्क्स का रहेगा। सब्जेक्ट का टोटल रहता है वो आपका यहाँ पर 300 मार्क्स का रहने वाला है। इसके बाद में बात आती है हमारे सबसे लास्ट सब्जेक्ट की जो कि है पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान के लिए आपको यहाँ पर 2 पेपर देने हैं, जिसके लिए थ्योरी के मार्क्स 200 रहेंगे, प्रैक्टिकल के 100 मार्क्स, वाइवा के 60 मार्क्स, इलेक्टिव 10 मार्क्स का, इंटरनल असेसमेंट 30 मार्क्स का। सब्जेक्ट के जो टोटल मार्क्स रहेंगे वो आपके रहेंगे यहाँ पर 400 मार्क्स के। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये देख लिया बीएमएस फर्स्ट प्रोफ के जो सब्जेक्ट्स हैं उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पे यहाँ पर किया गया है। इसकी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्लासेस वगैरह में समझ में नहीं आ रहा है कॉलेज के अंदर, तो वो हमारा बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करके हमारे आरंभ बैच के अंदर इनरोल कर सकते हैं, जहां पर हमने यहाँ पर बीएमएस फर्स्ट प्रोफ से लेके लास्ट प्रोफ तक सारी क्लासेस लॉन्च की हुई है, जिसके अंदर आपको हम हिंदी प्लस इंग्लिश के अंदर पढ़ाएंगे। गवर्नमेंट कॉलेज की फैकल्टीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है, डिजिटल हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। क्लासेस के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरी टीम को रीच आउट कर सकते हैं, और आपके जो भी डाउट्स हैं आरंभ बैच के रिगार्डिंग वो आप अपने डाउट्स वगैरह यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आपको एग्जाम में 100% पास करवाने की गारंटी
देते हैं। अगर आप यहाँ पर हमारी क्लासेस वगैरह अच्छे से कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से आप हमारे लेक्चर्स ले रहे हो, नोट्स लिख रहे हो, सारी चीज़ों को जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे आप अगर कर रहे हो, तो पास करवाने की जो बीइंग डॉक्टर कोचिंग है वो आपको यहाँ पर 100% अश्योरिटी देती है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, हमने यहाँ पर क्वालिटी के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। इसी वजह से हमने यहाँ पर हमारी जो सारी फैकल्टीज़ रखी है वो गवर्नमेंट कॉलेज की रखी है, ताकि आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ सके और आपको इन चीज़ों का फ़ायदा मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। इसी तरीके की वीडियोस पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल बीइंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।